नमस्कार, हेल्थ जोन लेके फिर मैं पार्थ एक बार आपके साथ। आज डॉक्टर साहब जो हम मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो कि आज के बारे में आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे वो है ऑर्थोपेडिक। हम मेरे साथ हैं HLG के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर उज्जवल केजरीवाल जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सबसे पहले जो बात है ये HLG हॉस्पिटल में आज के डेट में क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, ये ऑर्थोपेडिक के ऊपर सबसे पहले ये जान लेते हैं। सर क्या क्या यहाँ पर आप कर रहे हैं यहाँ पर आके? नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्जवल केजरीवाल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन HLG हॉस्पिटल में। आई एम MS ऑर्थोपेडिक्स। इसके अलावा मैंने आर्थ्रोस्कोपी और इलीजारो में फेलोशिप भी की है। सो आई एम ए स्पेशलिस्ट इन आर्थ्रोस्कोपी, इलीजारो एज वेल एज आर्थ्रोप्लास्टी, दैट इज़ रिप्लेसमेंट सर्जरी। अभी अगर हम बात करें कि HLG में अभी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स में, तो जैसा कि पहले होता था, जो बेसिक ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा है वहाँ से लेके आई डू मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा, मतलब ऑर्थोपेडिक जो इंजरी होती है, फ्रैक्चर होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ऊंचाई से गिरता है, उसमें ख़राब से ख़राब फ्रैक्चर जिसमें कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई हो, घाव हो, बहुत बड़ा घाव हो, फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कम्युनिटेड हो, बहुत सारे टुकड़े हो गए हों छोटे छोटे, जॉइंट के पास में हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, सारे कॉम्प्लेक्स केसेस फ्रैक्चर के कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके अलावा फ्रैक्चर तो हम सारा कुछ कर ही रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। उसके अलावा कुछ ख़राब फ्रैक्चर होते हैं जिसमें कि वुंड होता है, जिसके कारण हमको नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसमें हम लोग को अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करना होता है, जैसे कि इलीजारो, सर फॉर विच आई एम ए स्पेशलिस्ट। हाँ, तो सर ये एलिजारो, ये आप जो अभी बता रहे थे, क्या ये एलिजारो आज का डेट में आसनसोल में दूसरा कोई हॉस्पिटल नहीं करता है? इस रीजन में इलीजारो कोई होता नहीं है, बट इलीजारो एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कुछ केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जहां और सारे इम्प्लांट लाइक प्लेट, नेल फेल हो जाते हैं, तो वहां पे इलीजारो इज़ द पावर हाउस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक सिकंजा जैसा पैर के या हाथ के जहाँ पे भी फ्रैक्चर है, मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ, हड्डी जुड़ नहीं रही है, इन्फेक्शन हो रहा है अंदर, कोई एक्सीडेंट में घाव बहुत बड़ा हो गया है जिसे कि हम नॉर्मल नेल या प्लेट नहीं कर सकते, तो वैसा में इलीजारो करते हैं। उसमें पैर के या जो भी लिम्ब में फ्रैक्चर है उसके चारों ओर एक गोल सा सिकंजा होता है, वो लगाते हैं हम लोग। उसका फ़ायदा ये होता है कि बोन के अंदर में कोई इम्प्लांट नहीं होता, मिनिमली इन्वेजिव होता है, कोई बहुत ज़्यादा चीरा मारने का, खोलने, काटने, पीटने का चक्कर नहीं होता। पेशेंट अगले दिन से कितना भी खराब फ्रैक्चर हो, अगले दिन से अपने पैर पे चलने लगता है। सर इसका जो है जो ठीक होने का जितना चांसेस रहता है दूसरा ऑपरेशन में, एलिजारो में और दूसरा ऑपरेशन में क्या अंतर रहता है? इलीजारो में ठीक होने का चांसेस पूरा रहता है, बट प्रॉब्लम खाली एक होती है कि इलीजारो में ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो केस ऑलरेडी ख़राब होते हैं। उनको नॉर्मल लाके यूनियन करना, हड्डी जोड़ने में टाइम थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा लगता है। सर और एक बात पूछना है, जब आप बोले टाइमिंग ज़्यादा लगता है, जायज़ सी बात है कि इसमें खर्चा ज़्यादा होना चाहिए। सर खर्चा कितना खर्चा आमतौर जो नॉर्मल सर्जरी का पड़ता है, बाकी जो कन्वेंशनल नेल प्लेट होते हैं उससे मोटा मोटी 19-20 का ही फ़र्क है। हाँ, इसमें यह है कि कभी कभार कुछ केसेस में जिसमें कि बहुत सालों से ख़राब केस है, जो कि 5-6 साल से हड्डी नहीं जुड़ रही है या कोई डिफॉर्मिटी है, उनमें कई बार 2 या 3 सर्जरी करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। या फिर जो कि ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन है वो लंबा है, तो उसके कारण फॉलोअप विजिट्स या दवाई का खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है। बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा एक्जुबरेंटली एक्सपेंसिव नहीं है। सर एक चीज़ आज का डेट में ये कहा जाता है कि पहले जो कि नी रिप्लेसमेंट या तो हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट या जो ऑपरेशन, ये सब बंगाल में होना नियरेस्ट टू नामुमकिन था। आज का डेट में वो कितना हो सकता है या तो कितना होता है ये हॉस्पिटल में? देखिए, पहले जो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट थे, इट वाज लेस एडवांस्ड। पहले बहुत कम जगह में पूरे इंडिया में ही लिमिटेड हॉस्पिटल्स में लिमिटेड सर्जन्स करते थे, बट राइट नाउ अभी आप बात करेंगे तो ये पूरे इंडिया में हर जगह हो रहा है, हर छोटे से छोटे जगह पे हो रहा है और अच्छा हो रहा है विद वेरी गुड रिजल्ट्स। इतना रिसर्च, इतना टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होने के बाद
हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होने के बाद वी आर सो मच एडवांस इन दिस कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट अभी दे पा रहे हैं नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में। HLG में भी हम नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, एल्बो रिप्लेसमेंट सारा कुछ कर रहे हैं। सर यही जगह से फिर मैं कहना चाहूँगी सर, जहाँ चेन्नई में जाने के बाद खर्चा आता है वहाँ आसनसोल के आपका यहाँ आप जो ऑपरेशन करते हैं इसमें क्या आदमी को क्या बोलना चाहिए कि हाँ आसनसोल में आप आज आने वाला समय में आसनसोल में ये हिप रिप्लेसमेंट बोलिए या तो एल्बो बोलिए या तो आपका नी रिप्लेसमेंट बोलिए, इसमें खर्चा का तो वहाँ जाने के बाद एक दूसरा खर्चा लगता है रहने खाने के लिए। देखिए रहने खाने का छोड़ के भी रहने खाना ट्रैवलिंग दैट इज़ डिफरेंट मैटर, वो अलग खर्चा है। उसके अलावा भी जो हॉस्पिटल का टोटल बिल होता है खर्चा, वो यहाँ से आप चेन्नई जाइए, बेंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, यहाँ से मिनिमम 3 गुना रहेगा, मिनिमम बता रहा हूँ। नॉर्मली वो 4 to 5 टाइम्स रहता है। तो अभी जब यहाँ पे हो रहा है और अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और ये सब सर्जरीज़ में कांस्टेंट फॉलोअप भी चाहिए होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आपको आपके डोर स्टेप पे आसनसोल में ये फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ तो आप क्यों जाएंगे बाहर। सर अगर नहीं मिलती है तो बेशक आप बाहर जाइए। सर एक चीज़ है जो स्वास्थ्य साथी कार्ड जो होता है उसमें क्या आप लोग आसनसोल में ये हाँ, जितना स्वास्थ्य साथी में भी नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट होता है, ESI में भी होता है। सर और ये भी अपार्ट फ्रॉम ये जो इशू हम लोग बात किए, दूसरा आज का डेट में बहुत सारा आदमी अभी भी आफ्टर कोविड जो है तो वो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या तो आज का डेट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हो गया है मोबाइल। मोबाइल अब ऐसा चीज़ हो गया कि ज़िंदगी के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ चीज़ है तो वो है मोबाइल। इसीलिए बहुत समय दिखता है कि हाथ में आपको ये जो वहाँ पर कलाई पे ये इस जगह में दर्द होता है, कभी कभार ये गर्दन में दर्द होता है। सर क्या इससे ये ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है? बिल्कुल है। ये कोविड के बाद में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। जैसा कि आपने बोला बहुत सारी मोबाइल का यूज़ बढ़ गया है या वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया, उसके कारण ये कंडीशन बढ़ गई है। इसमें सबसे कॉमन है नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, रिस्ट पेन, एल्बो पेन। ये 4 जगह के पेन सबसे ज़्यादा होते हैं लोगों को। पहले भी होते थे, मोबाइल के कारण कोविड के बाद से मोबाइल का यूज़ का ड्यूरेशन हम लोग का बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, उसके कारण से ये बढ़ गया है। और इसमें है इट इज़ ओनली एंड ओनली बोन रिलेटेड। इसमें आप प्रिकॉशन के लिए सबसे पहले तो यही कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम कम करें, अपना मोबाइल कम से कम चलाएं और एक प्रॉपर पोस्चर में चलाएं जिसके कि आपका पोस्चरल करेक्शन करना ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोस्चर सही रखिए, बोन्स हेल्दी रखिए, टेक इनफ कैल्शियम, विटामिन डी इन फॉर्म ऑफ मिल्क, दूध पीजिए, अंडे खाइए। ये सब करेंगे तो ये सब मतलब 80 to 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर ये बच्चों के लिए ये मोबाइल का यूज़ बोलिए या तो जिसके लिए भी, सबके लिए ये यूज़ के लिए आप जो बोले कि हाँ ये इफेक्टेड होता है, तो ये नॉर्मल आदमी के लिए क्या वार्ता देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितना समय के लिए, दिन में कितना समय मैक्सिमम कितना? देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं है कि इतना ही। बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, बड़ों को है कि आपको जितना ज़रूरत है उतना स्क्रीन टाइम यूज़ कीजिए, बस जितना ज़रूरत है। मोबाइल का जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ के लिए यूज़ कीजिए। सर ऐसा प्रॉब्लम अगर आता है तो क्या हमेशा ज़रूरी होता है कि डॉक्टर पास आना चाहिए जब आपकी? देखिए अगर शॉर्ट टर्म है कि भाई 15 दिन 20 दिन का है तो आप अपने से कुछ दिन ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया पोस्चरल करेक्शन और बोन को हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम D3 वगैरह लेके। अगर ये 15 से 20 दिन से ज़्यादा रहता है तब डेफिनेटली आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप आज के डेट में डॉक्टर साहब जितना बोले कि सबसे बड़ा चीज़ है मोबाइल कम यूज़ करना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और दूसरा बात है, अगर 15 से 20 दिन के बाद भी आपका गर्दन में या हाथ में दर्द होता है, रहता है दर्द, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिए। आने वाले समय फिर आपके साथ मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।